हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। और आज जो हमारा लेक्चर है वो हिप जॉइंट, और आज हिप जॉइंट पूरा कवर करेंगे। इसमें जो आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं को क्लासीफाई करेंगे हिप जॉइंट को, उसके आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उसको देखेंगे, कैप्सूल हो गया, लिगामेंट हो गया, ब्लड सप्लाई होगी हिप जॉइंट की, उसकी मूवमेंट्स, मसल्स प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं वो आज इसमें देखेंगे हिप जॉइंट को। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हिप जॉइंट इंट्रोडक्शन क्या है? हिप जॉइंट क्या है? द हिप जॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल जॉइंट जो है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है? हिप जॉइंट है। वो उसकी आज हम देखेंगे कि स्टेबल क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। ये क्या है? हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट का सरफेसेस क्या है? ये किसके बीच में होता है? हेड ऑफ फीमर एंड सॉकेट ऑफ सॉकेट ऑफ ischium। ओके, तो सॉकेट ऑफ हिप बोन, ये इसके आर्टिकुलर सरफेस हैं, ये देखते हैं। और डिजाइन टू प्रोवाइड क्या करता है? स्टेबिलिटी फॉर वेट ट्रांसमिशन, मोबिलिटी, लोकोमोशन, सपोर्ट ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड एफिशिएंट ट्रांसफर्स ऑफ बॉडी वेट फ्रॉम ट्रंक टू लोअर लिम्ब। ओके, ये इसके फंक्शंस हैं। और क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये हिप जॉइंट है वो किस कैटेगरी में आता है। हिप जॉइंट क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट में भी जो कौन सा टाइप है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट है। बॉल कौन है? बॉल लाइक जो है वो है हेड ऑफ फीमर जो बॉल है, एंड हेड ऑफ फीमर बॉल है। एंड सॉकेट कौन है? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है वो क्या है? सॉकेट है। एसिटाबुलम सॉकेट है। और ये बॉल एंड सॉकेट है, साइनोवियल जॉइंट है। सो पिरामिड्स मूवमेंट करता है इन मल्टीपल प्लेन्स, ऑलमोस्ट ऑल जो प्लेन्स होते हैं उसमें ये मूवमेंट कराता है हिप जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, अब हिप जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो देखेंगे। तो इसमें जो हिप जॉइंट किसके बीच में फॉर्म होता है? हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। ये क्या, ये कौन सी बोन है? फीमर है। और इसका ये क्या है? हेड है, हेड ऑफ फीमर बोन। और ये कौन सी बोन है? हिप बोन है। हिप बोन का ये क्या है? एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम, तो जो जो हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम के बीच में जो जॉइंट बनता है वो क्या है? हिप जॉइंट है। इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस ये है। जो एसिटाबुलर है, ये एसिटाबुलम को फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ इलियम ischium pubis। बट बट जो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो सिर्फ ये जो नजर आ रहा है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। ये जो ल्यूनेट सरफेस भी इसको कहा जाता है। और ये जो डिप्रेस सरफेस है बीच में, इसको क्या कहा जाता है? नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन। यहाँ ये जो डिप्रेस पोर्शन है, यहाँ पर ये आर्टिकुलर सरफेस नहीं है, यहाँ पर आर्टिकुलेशन नहीं होती जॉइंट की। और ये नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन है, इसको दूसरा क्या? एसिटाबुलर फोसा भी कहा जाता है। तो ये इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हो गए। अब क्या देखेंगे? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है? जो ये हिप जॉइंट में ये सॉकेट काम करता है। कौन सा सॉकेट है वो? क्या है? एसिटाबुलम है। और ये सारा कवर होगा किससे? ये एसिटाबुलम ये सारा कवर होगा किससे? हाइलन कार्टिलेज से। और ये इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये है। और ये नॉच है, ये कौन सी है? एसिटाबुलर नॉच है। और ये क्या है? नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। और ये ऑब्चुलेटर फोरामेन हो गया, ये इसमें नहीं आता है। ये एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम में जो है सॉकेट काम करता है। और ये क्या है? एसिटाबुलर नॉच है। और इन नॉच के बीच में लिगामेंट होता है। कौन सा? ट्रांसवर्स लिगामेंट। कौन सा? ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स जो लिगामेंट होता है वो एसिटाबुलर नॉच को कवर करता है। तो ये हो गया एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है? कवर्ड, सारा कवर्ड होता है किससे? हाइलन कार्टिलेज से। एक्सेप्ट पॉइंट किसके? जो फोविया कैप्टिस होता है इसका, जिसमें वो अटैच होता है, लिगामेंट ऑफ फीमर अटैच होता है। यहाँ पर ये क्या है? फोविया कैप्टिस जो एसिटाबुलर फोसा में होता है। और वहाँ पर लिगामेंट है, जो लिगामेंट ऑफ टेरिस या लिगामेंट ऑफ हेड अटैच होता है। वहाँ पर हाइलन कार्टिलेज नहीं होता। अब क्या है? अब देखेंगे एसिटाबुलर लेब्रम। ये क्या है? ये हिप जॉइंट जो अभी देखा हमने, क्या एसिटाबुलर फोसा देखा, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस था एसिटाबुलम का ल्यूनेट, वहां पर ये एक रिंग होती है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, कौन सी? फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग, जो इसको डीप सॉकेट को डीप करती है, डीपन्स द सॉकेट करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और कॉन्टिग्यूटी जो है इसकी इंप्रूव करती है। वो क्या है? फाइब्रो कार्टिलेजिनस
डिस्क है, उसी डिस्क को कहा जाता है एसिटाब्यूलर लेब्रम। ओके, ये जो नज़र आ रहा है ये डिस्क टाइप फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क, ये क्या है एसिटाब्यूलम लेब्रम। ओके, और इसका क्लिनिकल ये कि अगर इसमें कोई ट्रॉन आ जाता है ये तो एक पेन होता है, सेंसेशन होती है और मूवमेंट भी नहीं होती वहाँ पर। अब कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट देखेंगे। साइनोवियल जॉइंट है तो हिप जॉइंट कौन सा है, साइनोवियल है। साइनोवियल है इसलिए इसका कैप्सूल भी होगा। कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, कैप्सूल क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक। हमने पहले देखा कि क्या था, हिप जॉइंट था जो वो मोस्ट स्टेबल था इसलिए इसका जो कैप्सूल होगा वो भी स्ट्रॉन्ग एंड थिक होगा। तो इसकी अटैचमेंट देखेंगे, अटैचमेंट में इसकी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड पर देखेंगे। ओके, प्रॉक्सिमल है जो सुपर, वो कहाँ पर अटैच होता है, जो हमने एसिटाब्यूलम देखा था कौन सा एसिटाब्यूलम, उसकी जो भी मार्जिन्स थी वहाँ मार्जिन थी एसिटाब्यूलम की, वहाँ पर कैप्सूल अटैच होता है। और जो लेब्रम था फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क थी, मार्जिन था एसिटोल वहाँ पर, और लेब्रम था जो डीपन कर रहा था सॉकेट को, जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क थी वहाँ पर भी अटैच होता है। और जो एक एसिटाब्यूलर नॉच थी, और नॉच के ऊपर जो ट्रांसवर्स लिगामेंट था जो नॉच को एसिटाब्यूलर फोरामेन में कन्वर्ट कर रहा था, वहाँ पर भी ये अटैच होता है। तो ये इसकी प्रॉक्सिमल है, ये प्रॉक्सिमल नजर आ रहे, ये क्या है, कैप्सूल है। तो इसका ये प्रॉक्सिमल एंड ये है। ओके, प्रॉक्सिमल एक एंड ये एक दूसरी तस्वीर में ये है। तो इस प्रॉक्सिमल एंड को ये जो मार्जिन है एसिटाब्यूलम की वहाँ पर अटैच हो रहा है, और उसके अंदर जो एसिटाब्यूलर लेब्रम है वहाँ पर अटैच हो रहा है, और जो एसिटाब्यूलर नॉच है उसको फोरामेन में कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ पर भी अटैच हो रहा है। ओके, और डिस्टल में क्या है, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो डिस्टल एंड कौन सा है, ये डिस्टल एंड है। तो जो एंटीरियरली है ये कौन सी है, इंटरट्रोकेंट्रल लाइन है, कौन सी है, इंटरट्रोकेंट्रल लाइन, इंटरट्रोकेंट्रल लाइन है। तो इस इंटरट्रोकेंट्रल लाइन पर जो पोस्टीरियरली डिस्टल एंड अटैच हो रहा है, एंटीरियरली ये इंटरट्रोकेंट्रल लाइन पर, और पोस्टीरियरली कहाँ पर, ये जो फीमर है ये कौन सा है, फीमर हो गया। और ये क्या है, नेक ऑफ फीमर। तो जो ये नेक ऑफ फीमर है इसको कवर कर रही है पोस्टीरियरली, यहाँ पर अटैच होता है कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। के कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट हो गया। अब लिगामेंट्स देखेंगे, 3 लिगामेंट होते हैं जो मोस्टली लिगामेंट जो कवर करके रखते हैं हिप जॉइंट को, वो कितने हैं, 3 है। कौन से, इलियोफेमोरल जो हिप बोन के इलियम पोर्शन से आता है वो इलियोफेमोरल, और पीबस से आता है वो पीबोफेमोरल, एंड जो इस्चियम से आता है वो कौन सा है, इस्चियोफेमोरल। ओके, अब तीनों को हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है और कहाँ पर अटैच हो रहे हैं, सारे अटैचमेंट इसकी देखते हैं। अब पहला कौन सा है, इलियोफेमोरल। और ये जो तस्वीर में नजर आ रहा है ये बैंडो, ये रेड कलर में मार्क करा है, ये है कौन सा, इलियोफेमोरल। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है बॉडी में, ये पॉइंट याद रखने की है कि ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है ये कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है बॉडी का। और इसकी अटैचमेंट क्या है, जो सुपीरियरली है वो कहाँ से आता है, ये कौन सी है, हिप्पोबोन है। हिप्पोबोन का ये जो पोर्शन है वो कौन सा है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये सुपीरियरली कौन सा है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इससे कौन सा लिगामेंट आ रहा है, इंगुइनल लिगामेंट। कौन सा, इंगुइनल लिगामेंट। इंगुइनल लिगामेंट है वो कहाँ से आ रहा है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। जो इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा है वो कौन सा है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। ओके, तो ये अटैचमेंट क्या है, सुपीरियरली कहाँ से आ रहा है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये आ रहा है इंटीरियर इंफीरियर से। और डाउनवर्ड अटैच कहाँ होता है, इंटरट्रोकेंटर लाइन, इंटीरियर सरफेस ऑफ फेमर पर जो लाइन होती है दो ट्रोकेंटर को कनेक्ट करती है, वो क्या कौन सी है, इंटरट्रोकेंटर लाइन। और ये इंफीरियरली जो अटैच होता है इस इंटरट्रोकेंटर लाइन पर। फंक्शन इसका क्या है, ये जो हाइपर एक्सटेंशन है, ओवर एक्सटेंशन है, इसको प्रिवेंट करता है। ये फंक्शन इसका याद करना होगा। और जो अपराइट पोजीशन है उसको हेल्प मेंटेन करने में ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है ये मोस्ट रोल जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, इलियोफेमोरल। क्लिनिकल पॉइंट में क्या है कि ह्यूमंस कैन स्टैंड विद मिनिमल मस्कुलर एफर्ट बिकॉज ऑफ दिस लिगामेंट। यही फंक्शन में भी बात करेगी कि वो अपराइट पोस्चर में हेल्प कर रहा है, और इसलिए हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ा इसलिए क्योंकि ये लिगामेंट है ये स्ट्रांगली हमें स्टैंडिंग पोजीशन में रखता है। अब कौन सा लिगामेंट है,
पीबियो फेमोरल, जो पीबिस बोन से आ रहा है। पीबियो फेमोरल कौन सा लिगामेंट, अटैचमेंट कहाँ होगी, नाम से ही जाहिर है कि पीबियो फेमोरल तो पीबिस से होगी। ये कौन सा है, ये बोन कौन सी है, बोन है, और ये यहाँ से ये पीबिस से है, फिर इसकी में से है। तो ये पीबिस बोन से ये जो लिगामेंट आ रहा है, ये कौन सा है, पीबियो फेमोरल लिगामेंट। ओके, और अटैच कहाँ होता है, इंफीरियर कैप्सूल। ये कौन सा है, कैप्सूल है, कैप्सूला रिप्टाइन। और जो नेक साइड पे जो इंफीरियर साइड है वहाँ पर ये अटैच होता है पीबियो फेमोरल लिगामेंट। तो पीबिस से आ रहा है, इंफीरियर कैप्सूल पर अटैच हो रहा है। फंक्शन इसका भी यही होगा कि ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करेगा, एंड जो एक्सेसिव अबडक्शन है उसको भी रिड्यूस करेगा। अब तीसरा लिगामेंट कौन सा है, इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। ये वो जो दो दो थे, कौन सा, टिबियोफेमोरल, इलियोफेमोरल, वो कौन से इंटीरियर थे, और ये इस्चियोफेमोरल पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। कौन सा, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, कौन सा, इस्चियोफेमोरल। और अटैचमेंट क्या होगी, इस नाम से ही जा रहा है कि इस्चियो, तो इस्चियो है तो इस्चियम से ये ओरिजिनेट करा होगा। तो ये जो बॉन्ड कौन सी है, इस्चियम बॉन्ड है। इस्चियम बॉन्ड से ये जो लिगामेंट आ रहा है, ये कौन सा है, इस्चियो, अटैच कहाँ से हो रहा है, फीमर पर, सो इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। और फीमर के ये जो क्या है, नेक है, नेक पर अटैच हो रहा है। तो आ रहा क्या, कहाँ से है ये अटैचमेंट, इसकी क्या है, इस्चियम से फेमोरल नेक तक, और जिसके फाइबर है वो स्पाइरल एंड वो कहाँ जा रहे हैं, सुपीरियर लेटरल डायरेक्शन। ओके, ये सुपीरियर एंड लेटरल डायरेक्शन में ये जा रहे हैं फाइबर्स, और आ रहे कहाँ से, इस्चियम से। अटैच कहाँ पर हो रहा है, फीमर पर। इसका भी फंक्शन यही होगा कि वो ओवर एक्सटेंशन को रिड्यूस करेगा एंड रेस्ट्रिकेट करेगा, एंड आल्सो इंटरनल जो रोटेशन है उसको भी। अब हमने जो भी तीन लिगामेंट देखे, इलियोफेमोरल, इस्चियोफेमोरल, टिबियोफेमोरल, वो तीनों ओवर एक्सटेंशन को हेल्प कर रहे हैं। और तीनों में जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है वो कौन सा है, इस्चियोफेमोरल है। और अब देखते हैं एक्सेस जो लिगामेंट है इंट्राकैप्सुलर है, वो कौन सा है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये वो जो तीन थे वो कौन से थे, एक्स्ट्रा कैप्सुलर थे। और ये कौन सा है, इंट्रा कैप्सुलर, मीन्स जो कैप्सूल है हिप जॉइंट का उसमें ही आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा कैप्सुलर। इसलिए इंट्रा कैप्सुलर है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। और इसको दूसरा क्या कहा जाता है, लिगामेंट ऑफ लिगामेंटम टेरिस। इस लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर का नाम लिगामेंटम टेरिस भी है। ये हेड ऑफ फीमर क्यों है, क्योंकि जो फीमर के हेड पे फोबिया कैपिटिस होता है, जो डिफेक्ट होता है, वहां से लिगामेंट ओरिजिनेट हो रहा है, आ रहा है, कौन सा, फोबिया कैपिटिस से। लिगामेंट टेरिस उसकी लिगामेंट हेड ऑफ फीमर भी बोला जाता है। और ये अटैच कहाँ होता है, अटैचमेंट होती है जो फोबिया कैपिटिस होती है, एसिटाबुलर नॉच। जो हमने एसिटाबुलम देखा था उसमें एक क्या थी, एसिटाबुलर नॉच थी, नॉच के अंदर एक फोबिया कैपिटिस थी, वहां पर अटैच होता है। ये हेड ऑफ फीमर से आता है और एसिटाबुलर नॉच से अटैच होता है। और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक आर्टरी कंटेंट करता है। ओके, ये जो लिगामेंट है इसके अंदर एक आर्टरी रन करती है, और इस आर्टरी का क्या नाम है, एसिटाबुलर ब्रांच है, किसकी, ऑब्चुरेटर आर्टरी की, एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो ये एसिटाबुलर ब्रांच है ऑब्चुरेटर आर्टरी की, ये रन करती है इसी लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर में और लिगामेंट ऑफ टेरस में। और अगर ये कट हो जाता है तो ऑब्चुरेटर आर्टरी है वो कट हो जाती है। और ये जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें जो भी मोस्टली जो हेड ऑफ ह्यूमर को सप्लाई करती है आर्टरी, वो कौन सी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, और उसमें वो कट हो जाती है तो फिर नेक्रोसिस हो जाती है, एवस्कुलर नेक्रोसिस इन चिल्ड्रन। ओके, एडल्ट्स में जो है वो मोस्टली कौन सी सप्लाई कर रही है, वो कर रही है मीडियल मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ओके, वो एडल्ट्स में वो वो भी इसमें देखेंगे आगे। अब कौन से रेटिन रेटिनक्यूलर फाइबर्स, ये भी एक लिगामेंट टाइप फाइबर्स हैं। और ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, रिफ्लेक्टेड फाइबर हैं कैप्सूल के, जो हमने कैप्सूल पढ़ा था, कैप्सूल पढ़ा था हिप जॉइंट का, उसी के जो रिफ्लेक्टेड फाइबर्स हैं उनको ही कहा, क्या कहा गया है, रेटिनक्यूलर फाइबर्स। इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आर्टरीज रन करती है। ओके, ये जो आर्टरीज हैं ये कैप्सूल में रन करती है, और कैप्सूल यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसी को रेटिनक्यूलर फाइबर्स कहा जाता है, और आर्टरीज को रेटिनक्यूलर आर्टरीज कहा जाती है। ये मेजर सप्लाई है किसकी, जो फेमोरल हेड है को मेजर सप्लाई कर रही है ये रेटिनक्यूलर आर्टरीज। अब ब्लड सप्लाई देखेंगे फीमर की, में जो बात करी थी कि एडल्ट्स में वो मेन सप्लाई कौन सी है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी ये ब्रांच किसकी है, प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी की एंड कभी कभी ये डायरेक्ट फेमोरल आर्टरी से भी आती है। ओके, मोस्टली किसकी है, प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की।
और ये प्रोफिटा फेमोरस आर्टरी किसकी है, फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है। तो ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है, ये मेनली सप्लाई करती है किसको, हिप जॉइंट को। और एडिशनल सप्लाई क्या है इसके सवा भी जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है वो भी सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, एसिटाबुलर आर्टरी। ये क्या बनाती है, एनास्टोमोसिस सब बनाती है। कौन सा, एक ट्रोकेंटर एनास्टोमोसिस होता है एंड एक क्रूशियल, ये सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। कौन सा, एक ट्रोकेंटर एंड क्रूशियल एनास्टोमोसिस। ये जो एनास्टोमोसिस है ये सप्लाई करती है ब्लड किसको, हेड ऑफ फेमर को। एंड ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी क्या है, मोस्टली सप्लाई कर रही है किसको, अडल्ट फीमेल हेड को। और अगर ये डैमेज हो जाए, कौन सी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी को डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हेड का एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस। क्या एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस हो जाएगा हेड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई वो होगी अकॉर्डिंग टू हिल्टन्स लॉ। नर्व सप्लाई क्या है अकॉर्डिंग टू हिल्टन्स लॉ। हिल्टन्स लॉ क्या होता है कि जो भी मसल्स उसको, मसल्स जो क्रॉस करते हैं ज्वाइंट को, मसल्स जो ज्वाइंट को क्रॉस करते हैं, मसल जो ज्वाइंट को क्रॉस करते हैं उनकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम नर्व सप्लाई होगी। नर्व सप्लाई क्या होगी, सेम होगी, नर्व सप्लाई सेम होगी। ओके, तो इसको कौन से मसल सप्लाई कर रहे थे, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो थे रेक्टस फेमोरस क्रॉस करा था किसको, हिप जॉइंट को, तो फेमोरल नर्व भी करेगी। ऑब्चुरेटर के कंपार्टमेंट के मसल थे जो एडेक्टर के, वो क्रॉस कर रहे थे, तो इसको ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करती है। सुपीरियर ग्लूटेल नर्व करती है, ग्लूटिस मैक्सिमस मसल सप्लाई कर रहा था। और जो नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस ओके वो भी सप्लाई करती है। तो ये सेम है हिल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये सब किसके है, हिल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है। हिल्टन्स लॉ के कि जो भी मसल उसको क्रॉस करता है ज्वाइंट को, उसकी जो नर्व सप्लाई होगी वो देगी, सेम नर्व ब्रांच देगी किसको, उस ज्वाइंट को सप्लाई करेगी। ओके, अब क्या है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें साइनोवियल कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल को एक मेम्ब्रेन लाइन करती है। लाइन द कैप्सूल इंटरनली, जो हमने कैप्सूल पढ़ा था वो कहाँ से आ रहा था, एसिटाबुलिन को कवर कर रहा था और नीचे आकर इंटीरियरली इंटरट्रोकेंटल लाइन पर था एंड पोस्टीरियरली नेक ऑफ फीमर पर था। तो उसको जो इंटीरियरली एक मेम्ब्रेन कवर करती है कैप्सूल को, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये उसमें कवर फेमोरल नेक है, फेमोरल जो नेक है ये भी कवर हो जाती है। और जो लिगामेंटम टेरेस है ये भी इस साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर करके रखती है इनको। ओके, जो लिगामेंट टेरेस है उसके भी सराउंडिंग क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये प्रोड्यूस क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। तो प्रोवाइड क्या करता है, लुब्रिकेशन, न्यूट्रिशन ऑफ कार्टिलेज एंड रिडक्शन रिड्यूस फ्रैक्शंस। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट स्टेबल क्यों है, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा था जो इसका एसिटाबुलम था, सॉकेट था, ये क्या था, एसिटाबुलम था और सॉकेट था, ये डीप था, ये बहुत डीप था। तो इस डीपेंड की वजह से भी ये क्या है, बहुत स्टेबल है। उसको सॉकेट है जो हेड है वो टाइटली फिट हो जाता है डीप होने की वजह से। और दूसरा क्या था, जो एसिटाबुलर लेब्रम पड़ा था, ये क्या था, फाइब्रोकार्टिलेज था। क्या था, फाइब्रोकार्टिलेज था जो इसको साउंड, इसके जो एसिटाबुलर सरफेस थी, जो आर्टिकुलर सरफेस थी, उसको साउंड करके रखता था। कौन सा, लेब्रम, एसिटाबुलर लेब्रम। वो क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था उसको, कैविटी को डिपेंड कर रहा था। तो ये भी डिपेंड करेगा और जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और जो हमने कैप्सूल देखा था वो भी कैप्सूल क्या कर रहा था, सारे को जो हेड, इसमें जो हेड ऑफ फीमर था वो सबको क्या था, हेड ऑफ फीमर को और कवर स्ट्रांगली कवर करा था। तो वो भी हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और जो लिगामेंट्स थे, पावरफुल लिगामेंट्स थे जो मोस्टली तीन, कौन से, इलियोफेमोरल, इलियो इलियो इलियोफेमोरल, टिबियोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल, ये जो तीन लिगामेंट्स थे इनकी भी हमने अटैचमेंट्स देखी। और ये तीनों लिगामेंट्स भी इसको हिप जॉइंट को स्टेबल करके रखते हैं। और जो भी सराउंडिंग मसल्स थे, मसल्स में क्या आगे जो इसको सराउंड कर रहे थे, जो जैसे आगे से रेक्टस फेमोरस आ गया, श्वास मेजर आ गया, श्वास
माइनर आ गया, और पीछे से जो भी मसल्स थे, जो ग्लूटेल रीजन के मसल्स थे, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहे थे, वो भी कफ लाइक कफ बना रहे थे और सारी जॉइंट को कवर कर रहे थे। तो वो भी इसको इंक्रीज करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को, हिप जॉइंट को। ओके, अब मूवमेंट्स क्या है? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कौन से मसल जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के थे वो क्या कराएंगे? फ्लेक्शन कराएंगे। जो हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा था तब देखा भी था, वो कौन से मसल उसमें मेजर फ्लेक्शन, इलियोसॉस है, ये मेन है। जो मेन फ्लेक्सर है वो कौन सा है? इलियोसॉस है। बाकी एक्सेसरी हो गई कौन से? रेक्टस फेमोरस हो गया एंड सार्टोरियस मसल, ये भी फ्लेक्सर कराते हैं, फ्लेक्शन कराते हैं एट द हिप जॉइंट। ये हो गया इलियोसॉस हो गया, ये सेम टेंडन होता है, इलियोसॉस हो गया, रेक्टस फेमोरस हो गया, सार्टोरियस हो गया, और छोटा सा पेक्टिनिस मसल भी हो गया, ये फ्लेक्शन कराते हैं। ओके, एक्सटेंशन क्या? स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन कौन से मसल कराते हैं? ग्लूटिस मैक्सिमस, ये क्या है? मेन है। मेन जो मसल है कौन सा है? ग्लूटिस मैक्सिमस है। बाकी हैमस्ट्रिंग है, ये एक्सेसरी है, ये एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। ओके, ये जो आ रहे हैं। और अपडेक्शन, अपडेक्शन की मसल हमने पढ़े थे कौन से? ग्लूटिस मीडियस है, मिनिमस, ये क्या कराते हैं? अपडेक्शन कराते हैं। हिप जॉइंट की जो अपडेक्शन करा रहे हैं ये मसल्स हैं, ग्लूटिस मीडियस से मिनिमस, ये कौन सा है? ग्लूटिस मीडियस से मिनिमस अटैच हो रहे हैं, और ये जो मूवमेंट हो रही है ये कौन सी हो रही है? अपडेक्शन हो रही है। ओके, अब अडेक्शन, जो अडेक्टर कंपार्टमेंट के थे, जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स थे, वो मीडियल कंपार्टमेंट के जो भी मसल्स थे, वो ये जो मसल्स हैं किसके हैं? मीडियल कंपार्टमेंट के हैं। और ये सारे मसल्स क्या करा रहे हैं? अडेक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? अडेक्शन करा रहे हैं। इसमें कौन से मसल आ गए हैं? अडेक्टर लॉन्गस, अडेक्टर ब्रेविस, अडेक्टर मैग्नस ग्रेसिलस। अब क्या है? मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन कौन से मसल करा रहे हैं? जो अपडेक्शन कराते हैं, जो अपडेक्शन कराते हैं वही मीडियल रोटेशन कराते हैं। ओके, क्योंकि ये अटैच कहाँ पे हो रहे हैं? लेसर ट्रोकेंटर पर। अटैच कहाँ पर हो रहे हैं? लेसर ट्रोकेंटर। और जब ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी क्या होगी? मीडियल रोटेशन भी होगी, अपडेक्शन। तो जो ग्लूटियस मीडियस है उसके इंटीरियर फाइबर्स एंड ग्लूटियस मिनिमस ये मीडियल रोटेशन में असिस्ट करते हैं। और लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन के जो मसल्स हैं वो कौन से हैं? जो अटैच कहाँ पर होते हैं? ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। जो ग्रेटर ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच होते हैं वो क्या कराते हैं? लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो वो कौन से मसल हो गए? हमने पढ़ा था पेरिफेरमस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, गेमला, जो दोनों सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर दोनों, एंड क्वाड्रेटस फेमोरस। ओके, ये जो भी मसल है ये कौन से मसल है? डीप मसल्स हैं किसके? डीप मसल्स हैं ग्लूटेल रीजन के। जो डीप मसल्स हैं ग्लूटेल रीजन के, जो डीप मसल्स हैं ग्लूटेल रीजन के, वो क्या करा रहे हैं? लेटरल रोटेशन। ओके, ये डी मसल है ग्लूटेल रीजन के और क्या करा रहे हैं? लेटरल रोटेशन। अब ये कैरिंग एंगल ऑफ फेमोरल नेक क्या है? कैरिंग एंगल, ये एंगल है बिटवीन द शाफ्ट एंड नेक। नेक और शाफ्ट के बीच में जो एंगल है वो क्या है? कैरिंग एंगल है। और ये यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? नेक है, नेक का फीमर है, और ये क्या है? शाफ्ट है। और ये जो नेक और शाफ्ट के बीच में जो ये एंगल बन रही है ये क्या है? कैरिंग एंगल है। और ये नॉर्मली कितनी होती है? 125 होती है, और चिल्ड्रेन में जो 170 होती है वो उसमें ज्यादा होती है। ओके, और नॉर्मली क्या होती है? 125। अगर ये एंगल डिक्रीज हो गई, 120 से डिक्रीज हो गई, 120 से एंगल डिक्रीज हो गई तो उसको क्या कहेंगे? कंडीशन को कॉक्सा वेरा। और अगर 120 से इंक्रीज हो गई तो क्या कहेंगे? कॉक्सा वाल्गा। ओके, ये दो कंडीशन है, ये नजर आ रही है इसमें। देखो ये एंगल कितनी थी? 120 थी, 120 थी, और यहाँ पर क्या होगी? डिक्रीज होगी तो कॉक्सा वेरा, और इंक्रीज होगी तो कॉक्सा वर्गा। ओके, अब क्या क्लिनिकल में हमने जो एवेस्क्युलर नेक्रोसिस देख लिया, वो किस लिए होता है? जो आर्टरी होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, उसके जो डैमेज की वजह से एवेस्क्युलर नेक्रोसिस हो जाता है, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिप डिसलोकेशन। जो हिप डिसलोकेशन, पोस्टीरियर जो डिसलोकेशन है हिप की, वो मोस्ट कॉमन है। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि हिप हिप की डिसलोकेशन कौन सी कॉमन है? पोस्टीरियर हिप जो है पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है। और जो डैशबोर्ड इंजरी होती है, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो से कोई डैशबोर्ड आगे से जो हिट करता है तो हिप जॉइंट है वो पीछे पोस्टीरियर इजीली ये डिसलोकेट हो जाता है। ये जो एक्सरे है इसमें भी नजर आ रहा है कि देखो ये इंटीरियर साइड का व्यू है, और ये क्या है? हेड
फीमर है, ये एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम से हेड ऑफ फीमर निकल गया है और पीछे चला गया। ओके, तो ये जो हिप जॉइंट की जो डिस्लेक लोकेशन है वो कौन सी है, पोस्टीरियरली मोस्ट कॉमन है, और इसके पोस्टीरियर डिसलोकेशन की वजह से जो एसोसिएट इंजरी हो जाती है वो कौन सी है, सियाटिक नर्व की एसोसिएट इंजरी हो जाती है। ओके, अब दूसरा क्या है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फेमर। अगर ये कौन सा है, नेक ऑफ फेमर है, और अगर नेक ऑफ फेमर का फ्रैक्चर हो गया, ये कॉमन है एल्डर जो पर्सन्स होते हैं उसमें, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इसकी यहाँ पे आर्टरीज, बहुत सी आर्टरीज रन करती है, रेटिनक्युलर आर्टरी जो हमने देखी थी, जो कैप्सूल से रन कर रही थी, जो मीडियल सर्कमफ्रेंस फेमोरल आर्टरीज की ब्रांचेस थी, तो वो यहाँ सब यहाँ से आती है और सप्लाई करती है किसको, फेमोरल हेड को। ओके, अगर ये इंजर्ड होगी, फ्रैक्चर होगी नेक ऑफ फेमर की, तो वो कट हो जाएंगी आर्टरी, और ब्लड सप्लाई क्या होगा, और वो रप्चर हो जाएंगी, और ब्लड वहां तक ब्लड नहीं पहुंच सकेगा। ओके, ब्लड नहीं पहुंच सकेगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगी, तो एवेस्कुलर नेक्स हेड की जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अब क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये डीजेनरेटिव डिजीज है जो अफेक्ट हिप जॉइंट को भी करती है। मोस्टली कॉमन किसमें, नी जॉइंट में ओस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन होती है, मगर ये हिप जॉइंट को भी अफेक्ट कर रही है। इसका क्या होगा, यहाँ बहुत पेन होगा, स्टिफनेस होगी, रिड्यूस मोबिलिटी होगी। ओके, ये क्या है, डैमेज बोन है, देखो यहाँ पर ये डिजेनरेटिव डिसीज है। तो आज हमारा एपिसाइड हो गया, इसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी, लिगामेंट्स थे, आर्टिकुलर सरफेसेस थी, और जो भी क्लिनिक्स ली और वो देख लिए, और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।